हेलो बच्चों, फिर से हम आ गए हैं एक और नई लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जहाँ पे हमने इसको लीव आउट किया था। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ सिंपल इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कैसे उनका कुछ 2-4 एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हमने देखा है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज जो है वो बना लिया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में उसको बताइए और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए आज हम पढ़ेंगे कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें। चलिए बच्चों, मैं आपका अपने YouTube चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ इस तरह से बने रहें, यही उम्मीद रखता हूं। चलिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक को मैं आपको पहले बता दूं कि आधे से ज़्यादा बच्चों को कैसे पता है। नाउ एक चीज़ मैं आपको चीज़ बता दूं, मैं इसका आपको तोड़ बताने वाला हूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्विंग द इक्वेशन। अब कितने भी बच्चों को ये पता होगा और कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं ऐसे कि 2x, या फिर सिंपल कर लेते हैं और भी इसको ऐसे कर लेते हैं, x - 4 = 2। तो बच्चों क्या पता है कि बच्चों अगर आपको x को अलग करना है तो ये जो -4 है इसको हमें इस साइड लेके जाना पड़ेगा, ताकि LHS में सिर्फ और सिर्फ, यानी रूल ये है कि आपको एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को रखना है और राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रखना है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, कोई भी एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होगा और एक कोई साइड में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। ये हमारा आंसर है और जब तक ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं होता। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो x - 4 है = 2 है, यहाँ पे -4 जो है जी बच्चों, यहाँ पे साइन को ध्यान से पकड़िएगा, साइन को मत भूलिएगा, यहाँ पे साइन को रखना पड़ेगा आपको। साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। आप साइन को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे -4 जो है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन वो बेचारा लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है जिसको मुझे लेके जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। तो क्या करते हैं बच्चों कि जैसे सब लोग बोलते हैं, जैसे काफ़ी बच्चों सीखते हैं यहाँ पे कि -4 यहाँ पे ना, इसको यहाँ पे लेके जाओ, जस्ट क्या कर दो, ये साइन को चेंज कर दो। ये रूल है कि आप एक वेरिएबल को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाते हैं तो उसका जो भी वेरिएबल है उसका साइन चेंज कर दिया। अगर माइनस है तो = प्लस जाके वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है = में जाके वो माइनस बन जाएगा, अगर इनटू है तो = में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो = उस पर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों ये था कुछ रूल्स जो हम करते हैं। x = यहाँ पे आ जाएगा 6। लेकिन एज ए मैथमेटिक्स का टीचर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा करिए, क्योंकि इसमें कोई भी थियोरेटिकल प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता कि उस साइड आप जंप क्यों करेंगे, ऐसा जंप करने का मतलब क्या है। बल्कि मैं अभी जो आपको सिखाने वाला हूँ उसमें मैं आपको प्रूफ दूंगा। चलिए, हमारा इक्वेशन का सबसे पहला लॉजिक जो है उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यही इक्वेशन लूँगा, डिफरेंस आपके सामने होगी। ये मान लीजिए मेरा तराजू है और तराजू के इस साइड में आपका एक, हमेशा ये पता है तराजू के हमें 2 साइड को हमेशा बराबर करना है ताकि कांटा एकदम स्ट्रेट रहे, राइट। तो यहाँ हमारा एज पर द इक्वेशन यहाँ पे x - 4 है और यहाँ पे 2, राइट। यानी अब तक क्या है, यहाँ पर बैलेंस है। अब आप मान लीजिए इस शॉपकीपर में बैठे हुए हैं और आपके पास यहाँ x - 4 है, वहाँ पे 2 है और आपका बैलेंस है। हमेशा याद रखिएगा कि इसको हमेशा बैलेंस रखना है। बैलेंस यानी = साइन जो है उसको हमेशा वैलिड रहना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी इनवैलिड, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, मैं बार बार डायग्राम नहीं करूँगा, मैं बस एरो दूंगा। एरो मतलब नेक्स्ट वाला जो ये वेइंग मशीन है, क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे हेडिंग कर दे रहा हूँ, ये हम लोग का E है LHS, ये है हम लोग का RHS, राइट। उसी तरह मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ LHS और यहाँ कर दे रहा हूँ RHS। ये उसी का ही है, सेम का है, लेकिन मैं बार बार तराजू बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जस्ट आप ध्यान से देखिए, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला स्टेटमेंट वैलिड रहे, यानी बैलेंस हमेशा, ये कांटा इस साइड और इस साइड नहीं जाना चाहिए, कांटा हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं,
अगर मेरे को x-4 में से 4 को हटाना है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, क्योंकि -4 +4 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हट जाएगा नेक्स्ट वाले में। अच्छा, जैसे ही मैंने +4 किया, यानी मैंने इस LHS में कुछ चीज़ डाला है, तो पक्का क्या ये बैलेंस रहेगा? अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट भारी हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे 2 के साथ भी वही, यही तो हम करते हैं, यहाँ पे जितना डाला वहाँ भी वही डालेंगे, या यहाँ से जितना निकाला वहाँ से भी वही निकालेंगे, है कि नहीं। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया था, +4, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया था, वही सेम, जो पूरा डिट्टो, पूरा सेम टू सेम। यानी ये क्या बन गया, x, ये +4 -4 कट के हो गया 0, यानी ये कुछ नहीं बचा, मैं लिख रहा हूँ, = 2 + 4 यानी 6 है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला +4 क्यों था, इसका रीज़न मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे जो एक स्टेप में किया गया था, उस स्टेप का रीज़न मैंने आपको दे दिया। तराजू के हिसाब से एक और एग्जाम्पल दूंगा अभी, और ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा। मैं बुक से कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, करेंगे। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, स्लोली वीडियो को एक और बार देखिए। मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसके आगे जाता हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन चाहिए, ये वाला क्वेश्चन कहूँगा एग्जाम्पल 5, और एग्जाम्पल 5 करने पे यहाँ पे आपको मैं लेता हूँ पेन। एग्जाम्पल 5 कहता है कि आपके पास है 3n, और ये है +7, और ये है 25। चलिए, यहाँ मुझे बताइए, पहले बात तो ये है LHS और ये है IHS। मुझे बताइए वेरिएबल कौन साइड है, लेफ्ट साइड में, यानी मुझे कैसे भी करके इस जगह पे सिर्फ n चाहिए, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है चलेगा। ये हमारा फोकस है ना। चलिए कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं 3 जो है वो एकदम सटा हुआ है, 3 जो है वो एकदम क्या है, रूल में रूल। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको रूल सिखाता हूँ पहले। चलिए यहाँ पे देखिए, रूल देखिए, अगर कोई भी लीनियर कोई भी इक्वेशन में, कोई भी सिंपल इक्वेशन में आपके पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी है, तो सबसे पहले आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन को काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। ठीक है, इनमें से आप कोई भी ऑर्डर चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो यहाँ पे एज पर रूल सबसे पहले मेरे को किसको हटाना है, प्लस को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा मैं तराजू में मैंने 3n + 7 तो था ही, मैं 7 को हटाने के लिए इसको -7 कर रहा हूँ ताकि ये 0 बन जाए। तो यहाँ मैं जो ना मैंने यहाँ ये जो पार्ट मैंने ऐड किया, मेरे को यहाँ भी वही करना पड़ेगा ताकि तराजू का लेवल हमेशा बराबर रहे। तो अगर ये बराबर रहे तो ये क्या बन जाएगा, 3n = 18, यानी एक स्टेप हो गया, काम खत्म। देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ, देखिए यहाँ भी साइमल्टेनियस, यहाँ पे +7 था तो 25 था, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 18 हो गया, यानी लेवल बराबर चल रहा है। समझ रहे ना, हर वक्त ये इक्वलिटी साइन मेंटेन करना ही चाहिए। अब आ गया 3n = 18। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे n = अब यहाँ पे 3 क्या, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में कोई भी ले ले, यहाँ पे 3 क्या हुआ है, यहाँ पे 3n जो है उसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ मेरे को 18 से क्या करना पड़ेगा, 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड सेम ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा लास्ट में हमारा आंसर। ये जो n = मैंने इसको लिखा था, इसको मिटा दूँ, ये हमारा n क्या हो गया फाइनली, n = 6, 3 × 6 = 18, है ना। सिंपल है, क्योंकि ये 3 ये जो से प्लस माइनस कट गया था, है ना। एक और करते हैं, ये वाला करते हैं, आप भी करिए, पॉज करिए वीडियो को और करिए। -1 = 23। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव पहले है तो क्या करूंगा मैं, 2p को पहले -1 के साथ +1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव और एडिशन, सब्ट्रैक्शन एडिशन जब पहले होता है। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। यहाँ मैंने ये पार्ट को ऐड किया ज़बरदस्ती, तो अभी ये तराजू बैलेंस नहीं है, मेरा तराजू का जो मार्कर है वो स्ट्रेट में नहीं है, लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है, LHS की तरफ मुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इधर भी 23 + 1 कर दूंगा, अब बराबर हो चुका है। ये ऐड किया था, ये भी ऐड किया, इट्स लाइक यहाँ पे 100 ग्राम ऐड किया, यहाँ पे 100 ग्राम ऐड किया, बराबर है। तो ये कट गया, तो बचा क्या, 2p = 24। अब यहाँ पे 2p से मुझे 2p को हटाना पड़ेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड करूँगा तो हट जाएगा। तो यहाँ भी 24 से /2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने किया, यहाँ भी करेगा, तो ये आ जाएगा 12, यानी p का वैल्यू हो गया 12। सिंपल इक्वेशन एट इट बेस्ट। बच्चों समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था? ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मैंने क्यों ये चीज़ आपको बताई, इसके पीछे बहुत रीजंस है।
यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चन कर रखा है हमने सारा। ये 24 आ जाएगा, यहाँ पे p = 12 आ जाएगा, वहाँ पे p = 6 आ जाएगा, विच इज़ सोल्यूशन हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि ये दोनों तरीके जो आपको सिखाए गए हैं और ये जो मैं आपको बताया अभी कैसे होता है, दोनों ही बराबर है, लेकिन एक में आपको पता है कैसे हो रहा है और एक में आपको पता है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन है 2p - 1, इसको मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ। चलिए, ये हमारा एक क्वेश्चन था, मैं इसको दूसरे इंक से कर लेता हूँ, रेड पेन से कर लेता हूँ। हाँ, नहीं रेड पेन नहीं, हाँ इसको कर लेते हैं ब्लू पेन से। मेरे पास इक्वेशन था 2p - 1 = 23, राइट। तो पहले हमने क्या किया था, 2p - 1 के साथ +1 किया था और यहाँ पे 23 के साथ +1 किया ताकि तराजू बराबर है। यहाँ पे 2p = 24 हो गया था। अब 2p के साथ हमने फिर 2p के साथ 2 को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 24 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो p = 12 हो गया। यहाँ तक डाउट क्लियर था। यही यहाँ पे किया, देखिए ये रहा, इन्होंने किया है। अब इसी को आपने कैसे सीखा है, आप क्या करते हैं डायरेक्टली 2p - 1 = 23, आप बोलते हैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेके जाइए। 2p = 23 + 1, अब ये हो जाता है 2p = 24। फिर आप बोलते हैं p, यहाँ पे p के साथ 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे p को यहाँ पे लाके डिवाइड करूँगा, कोई बात नहीं, कीजिए p = लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन जो आपने किया, ये आपने क्यों किया, ध्यान देखिए। ये स्टेप में, ये स्टेप के बाद जो ये स्टेप आ रहा था जहाँ पे प्लस माइनस कट रहा है, वही वो वाला स्किप आपने यहाँ पे स्टेप नहीं किया है। यहाँ भी ये वाला स्टेप को आपने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन इंटरनली हाउ वर्क्स, ये इंटरनली हाउ दिट वर्क्स, इंटरनली वर्किंग मैंने आपको सिखा दिया। अब आप कहीं भी अटकेंगे नहीं, और ये हम फास्ट करने के लिए करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ये थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये फास्ट एंड रिकमेंडेड है। लेकिन कैसे होता है दैट यू हैव टू नो, एंड फॉर दैट रीज़न मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 आप खुद से बना सकते हैं। इवन मोर इक्वेशन में भी क्वेश्चंस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ कोई अगर टिपिकल क्वेश्चन मिले तो मैं आपको ज़रूर इसमें बताऊँगा। बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा के अपने दोस्तों पे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और अच्छे से इन चीज़ को पढ़ाई कीजिए। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई है और आप हमेशा ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।